तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये पाई पाई कैंसल आउट हो जाता है, हाफ नहीं है ये, 2 सेकेंड है। यस सर 2 सेकंड आएगा। हाँ यस 2 सेकेंड है। मतलब ये पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है वो 2 सेकेंड में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2। हाँ, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, यानी कि 1 बाय टी, दैट इज हाफ हर्ट्ज। हर्ट्ज बोल देते हैं या ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाएगा। और सर क्या था? यस, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकाली, एक बार बता दीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर कैसे निकाली सर? देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना कल, x इजिकल टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यस सर। तो t के साथ जो क्वांटिटी होती है वो ओमेगा होती है, तो t के साथ क्या है, पाई है। ओके सर। ओके, यस सर। इनिशियल फेज बताओ। सर 2π/3। हाँ 2 पाई बाय 3, ये पूरा वो पूरा क्या है, पाई टी प्लस 2 पाई बाय 3, क्या बोलते थे इसे? सर फेज ऑफ द पाई टी पार्टिकल। प्लस 2 पाई बाय 3 को क्या बोला था मैंने? फेज ऑफ द पार्टिकल। तो फेज ऑफ द पार्टिकल है 2, सॉरी, पाई टी प्लस 2 पाई बाय 3। तो अब इसमें टाइम डालते जाओगे ना तो आपको सारे फेज पता चलते जाएंगे। टी जीरो डालोगे तो इनिशियल फेज पता चल जाएगा, जो 2π/3। दैट इज 2 पाई बाय 3। 1 सेकेंड पे फेज, 5 5π/3। pi by 3। ओके 5 पाई बाय 3, पाई इंटू 1 2 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3। तो अब कहीं के पे भी किसी भी टाइम पे पार्टिकल का आप फेज निकाल सकते हो। कुछ और चीजें भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ, 6 पॉइंट पूछ रहा हूं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? ये देखो सारी मैथ से और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, बहुत इजीली तरीके से निकाल लोगे उससे भी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0? मतलब इनिशियली पार्टिकल कहां पे है? 1 सेकेंड, 2 सर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बताने का, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? यस, समझा नहीं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हो? सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यस सर। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड। अगर पार्टिकल एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो एक ऑसिलेशन कितने में करेगा? अगर देखो सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल मैं आपसे बोलूं एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? हाफ। 1/2। तो वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल। तो उल्टा हो जाता है, 1 बाय टाइम पीरियड का, सॉरी टाइम पीरियड का उल्टा हो जाता है। What will be the position of the particle at t equal to 0, 1 second, 2 second? Yes. सर 3√3 मीटर एट t = 0। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, बस ये जो है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें टाइम डालते जाओ और सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा। सो x आएगा आपका 6 साइन पाई इंटू 0 2 पाई बाय 3। So you will get 6 sin 2 pi by 3. Sin 2 pi by 3 क्या होता है?
Sir, cos माइनस नहीं 30. होता, Sir, cos 30. cos 30 माइनस नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 2 पाई बाय 3 इज 120, तो साइन 90 प्लस 30। √3/2. हाँ, हाँ सर हाँ। so answer is 3√3। तो 3√3 कहां होगा? अगर एम्पलीट्यूड 6 मीटर है यहां पे, तो 3√3 यहां होगा, इतनी दूरी पे है। चलो वेलोसिटी भी बता दो, इसमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पूछ रहा हूं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बताएगा कोई, क्या करते थे? अगर डेरिवेट पोजीशन पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डेरिवेट करके. डेरिवेटिव लेके। तो Derivative. वेलोसिटी आ जाएगी dx बाय dt। डेरिवेटिव बताएगा कोई? आज बड़े कम स्टूडेंट आए हैं, सिर्फ 26 स्टूडेंट है। सर चलो 6 cos pi t plus 2 pi t plus 2 pi upon 3 plus pi 2 बाय 3 हाँ into pi pi इनटू, हाँ इनटू पाई, क्योंकि पाई टी प्लस 2 पाई बाय 3 का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो yes. डेरिवेटिव ऑफ पाई टी इज पाई, Pi. 2 पाई बाय 3 का क्या हो जाएगा? 0। 0 0. सो यू विल गेट 6 पाई cos पाई टी प्लस 2 पाई बाय 3। नाउ अब बताओ यहाँ पे अगर मैं t 0 डालूं तो क्या होगा? 6 pi 2 pi upon 3. 6 pi cos 2 upon 2 pi upon 3. हाँ, सो इनिशियली जो है, यस, नहीं सर कुछ ओके, तो 6 पाई cos 2 पाई बाय 3 क्या होता है? -1/2 Yes. हाँ, -1/2। -3 pi तो अब बताओ जरा, पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट तो 3√3 पे है, लेकिन भाग किस तरफ रहा है? इस तरफ। Mean opposite position. डायरेक्शन में। हाँ, ये इस तरफ नहीं भाग रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ नहीं भाग रहा है, माइनस एक्स की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब जरा मुझे यही चीज 1 सेकंड पे निकाल के दिखाओ जरा। सब निकाल के दिखाएंगे, बस 1 सेकंड पे निकाल के दिखाओ। पोजीशन एंड वेलोसिटी। So -3√3. -3√3। Yes, sir. 6 cos पाई इंटू 1 2 पाई बाय 3। सर 3 pi आएगा। Yes, sir. 3 पाई नहीं है, 3 पाई कैसे आएगा? 1 सेकंड पे पूछा है ना, तो टी की जगह 1 डालोगे। सर। Velocity find करें. हाँ, अच्छा वेलोसिटी बताया आपने, ठीक है चलो। तो Yes, यू विल गेट 6। अच्छा अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बेटर यही है कि आप क्या करो, इसे ऐड कर लो। पाई होता है 180 और 2 पाई बाय 3 है 120, तो हो जाएगा 300। 300 को क्या लिखा जा सकता है? 360 minus 6 2 पाई माइनस पाई बाय 3। यस सर। अब सर बताओ। पाई भी है सर, 6 के साथ हाँ पाई भी है। ओके, मैंने ओके, ये Sir, साइन है ना, देखा नहीं मैंने, सॉरी।
सर वो पोजीशन के लिए तो सर आपको साइन लिखना है ना, हाँ हाँ साइन लिखो, वेलोसिटी। sign। So this is sine. So sine 2 pi minus pi by 3 कितना होता है? माइनस साइन पाई बाय 3। माइनस साइन पाई बाय 3, बहुत बढ़िया। तो माइनस साइन पाई बाय 3 विल बी माइनस रूट 3 बाई 2 सर है ना? माइनस माइनस Yes, 6 सर yes. माइनस 3 रूट 3। माइनस 3 रूट 3। यस सर। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? सर मेन पोजीशन के पीछे। हाँ यहाँ पे पहुंच जाएगा ये इधर। यानी कि ये 0 सेकंड पे 3 रूट 3 पे था, 1 सेकंड पे माइनस 3 रूट 3 पे पहुंच गया है। तो डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है कई बार कि डिस्टेंस कितना है। तो मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ध्यान देना। इसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे देखेंगे वो। अब बताओ वेलोसिटी कितनी थी? 6 पाई cos पाई टी प्लस 2 पाई बाई 3, यही थी ना? यस सर। यस सर। 3 पाई आएगा। 1 सेकंड डालो। 3 pi sir, 3 सर वो 2 पाई माइनस क्यों गया? यहाँ पे अरे ये देखो ना, ये तो सीधा कैलकुलेशन है बेटा। पाई 180 होता है, यस सर। डिग्री में कन्वर्ट कर लो, सोचने में थोड़ा इजी हो जाता है। पाई जो है 180 डिग्री होता है। यस सर। अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। और 2 यस पाई सर। बाई 3 120 होता है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 300 डिग्री हो गया ना? यस सर। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई इज 360 एंड पाई बाई 3 इज 60 डिग्री। 360 माइनस 60, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ओके। तो अगर यहाँ पे 1 सेकंड डालूं, निकालो ये। सर इसको भी 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये है तो 360, तो बेटर यही है कि आप ऐसे लिख लो, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 6 पाई cos पाई बाय 3। सो 6 पाई cos पाई बाई 3। cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। यस सर। 3 pi। cos 1 बाय 2। ओके, तो 3 पाई मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? यस सर। तो देखो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन निकालो तो एक और बार डेरिवेटिव ले लेना, वो Yes, देखेंगे आगे चल के, ठीक है? यहां तक समझ में आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें मैंने ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है। ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है। बात आ रही है समझ में? अब यस इसका सर। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। देखो ऐसे ही पूछ लेते हैं, ऐसे बोलेंगे, इफ अ पार्टिकल इज, ध्यान से समझना इस चीज को, इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो जरा मुझे बताओ, जरा इस इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत थी? बताएगा कोई? बताओ। अगर मुझे ये निकालना है कि सर पोजीशन 4। ऑफ द पार्टिकल, बताओ। नहीं 4 नहीं 3 है। Amplitude, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, angular frequency, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, और initial phase। इनिशियल फेज पता होना सर चाहिए। टाइम भी तो लगेगा ना सर पोजीशन के लिए। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो आर्बिट्री होता है ना। टाइम तो बोला जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि, देखो मैं अगर बोलूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट चाहिए, तो आपको 3 चीजों की जरूरत है। आया ओके समझ सर। में?
Yes, लेकिन sir. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड, तो फिर 4 चीजें हो गई। Okay, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो मुझे 3 चीजें दी जाएंगी किसी तरीके से, कंडीशन दी जाएगी। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। व्हाट इज द, if the particle is performing SHM of amplitude 4 meter and having time period of 2 second, find the position of the particle at any instant। क्या ये इनफ है? बताओ, अगर मैंने इतना क्वेश्चन दे दिया आपसे आपको और बोला कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकालो, क्या ये इनफ है? No, Sir, sir. angular velocity भी चाहिए. देखो दे दिया है ना, एम्पलीट्यूड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, तो टाइम पीरियड दे दिया यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, निकाल लोगे ना? Yes, sir. लोगे 2 पाई बाय टी से। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए एक चीज दे दी, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, पूछा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे निकालने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, कितनी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए? 3. 3. Sir, initial phase. 3। हाँ, तो इनिशियल फेज नहीं दिया हुआ है, तो कुछ कंडीशन दी जाएगी जिससे आपको इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो मैं यहां पे अब दे रहा हूं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, यानी कि एनी इंस्टेंट का मतलब क्या है, किसी भी टाइम पे निकालो। इफ इनिशियली द पार्टिकल इज प्रेजेंट at true root 3 meter, if initially the particle is present at 2 root 3 meter and moving towards positive x-axis, अब देखो अगर आप ढंग से देखोगे मैंने सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी। तो अब इस क्वेश्चन को जरा ढंग से समझो, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर वो आप करोगे, पहले ये ढंग से समझ लेना। मैं आपको देखो, मैं करके वैसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने कल बताया था आपको। बताओ एम्पलीट्यूड कितना है पार्टिकल का? Sir, 4 4. meter. 4 मीटर। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 seconds. Sir, 2 seconds. तो झट से ओमेगा बता दो कितना है? Pi. पाई Sir, हो गया है ना, pi. क्योंकि Yes, sir. ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो दो चीजें तो पता चल गई, ए पता चल गया, ओमेगा पता चल गया। तो इक्वेशन क्या होगी बताओ? x इज इक्वल टू Sir, 4 sin साइन। अब pi आप t. एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना है आपको। आप बोलोगे सर हर बार आप साइन ही क्यों यूज कर रहे हो, कॉस नहीं आएगा क्या? कॉस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आप साइन से करो, ठीक है ना, कंफ्यूजन Okay, नहीं sir. रहेगा आपको हमेशा।
वरना Okay, कई sir. बार क्या होता है बुक में जो है आप बोलोगे सर उन्होंने तो कॉस से किया हुआ है, मैं बोलूंगा कॉस से करने की जरूरत ही नहीं है आपको, हमेशा साइन से ही कर लोगे आप, देखना मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आपको पता चलेगा। तो ये आ जाएगा पाई टी प्लस Pi t plus. फाई नॉट। अब फाई नॉट निकालना है मुझे, है ना। Yes, sir. तो अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाई नॉट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे है। अब बताओ इनिशियली पार्टिकल कहां पे है। Sir, 2√3 meter. हाँ, अब आप ध्यान देना ये 2√3 मीटर है इस तरफ, अगर इस तरफ होता तो क्या लिखता, -2√3। अगर इधर होता तो क्या लिखता, -2√3. -2√3। ओके, तो Yes, sir. कैसे निकालते थे इनिशियल फेज। अब बताओ अगर ये पार्टिकल इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहां पे होगा, इसके ऊपर, Yes, sir. और किस तरफ रोटेट कर रहा होगा। So clockwise. हाँ क्लॉकवाइज ही लेना है, हमेशा क्लॉकवाइज लेना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे कि सर पार्टिकल तो यहां पे भी हो सकता है और ऐसे रोटेट हो रहा हो, यस सर। Yes, ऐसे sir. रोटेट हो, सर उल्टा रोटेट हो रहा हो। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि आप हमेशा क्लॉकवाइज ही लोगे, एंटी क्लॉकवाइज मत लेना, वरना क्या है फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, Okay, sir. देखो ध्यान से समझना इस चीज को, यही चीज जो है इंपॉर्टेंट है। सो ये पार्टिकल इस तरफ दौड़ रहा है, ध्यान देना 2√3 पे है और किस तरफ दौड़ रहा है, Positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ दौड़ रहा है। तो जिसका ये प्रोजेक्शन होगा वो होगा यहां पे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। यहां नहीं हो सकता, ध्यान देना, क्योंकि अगर यहां लोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये इधर दौड़ रहा होगा, तो ये गलत हो गया। Yes, sir. बात समझ में आई। Yes, sir. ओके, तो इनिशियल फेज कैसे निकालते थे, ये टोटल फेज माइनस ओमेगा टी। ये वाला इनिशियल फेज ये होता है, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये वाला एंगल, हर एंगल यहीं से मेजर करना है, यहां से देखना, यहां से हर एंगल आपको यहां से मेजर करना है। तो इनिशियली ये पार्टिकल यहां मौजूद है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी इनिशियल फेज आपका ये होगा। अब जरा मुझे बता दो ये कैलकुलेशन करके, तो आपको ही बतानी है, ये कितना है 4 मीटर, Yes, sir. यस सर। ये एंगल जरा बताओ कितना होगा। Sir, कल तरीका बताया था बहुत अच्छी तरीके से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये फाई नॉट है तो ये भी क्या है, phi naught. बताओ फाई नॉट कितना है। Sir, √3/2. √3/2 साइन फाई नॉट हो जाएगा, साइन फाई नॉट ही होगा ना, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, Yes, sir. साइन फाई नॉट होगा √3/2। 2√3/4, दैट इज √3/2। फाई नॉट कितना आया, Sir, 60 60. 5/3। 60 डिग्री। Sir, pi/3. बाय 3। π/3, सो x आ गया आपका 4 साइन पाई टी Pi/3. π/3, दैट्स इट। और अगर पोजीशन पता चल गई है तो अब सब कुछ आप निकल जाएगा। यस सर। सर Yes, sir. यस, सर मतलब हर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ये डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ अलग से डायग्राम बना लो और धड़ाधड़ सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये तरीका है, ये तरीका अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। सर एक पूछूं दूंगा एक दो क्वेश्चन, करोगे। सर। यस, सर हमने मतलब इनिशियल है तो t = 0 है ना सर, तो फिर x की जगह पे 2√3 डाल के हाँ। और t की जगह पे 0 डाल के इक्वेशन सॉल्व करके नहीं निकाल सकते। नहीं रे बेटा, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इनिशियली, हमें पूछा क्या है पहले तो ये देखो, पूछा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे बताओ। तो किसी भी टाइम का मतलब क्या है, टी तो आना ही चाहिए ना उसमें, तो आना चाहिए ना।
हाँ सर मानता हूँ सर, पर हमें ये भी इसकी कंडीशन दी है ना सर कि इनिशियल पे कितना पोजीशन है। हाँ इनिशियल दी हुई है, तो इनिशियली अगर आपको पता है तो हमें इनिशियली थोड़ा निकालना है कि इनिशियली क्या है, कहां पे, वो तो दी हुई है, हमें किसी भी टाइम पे निकालना है। अगर मैं ये बोलता फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, तो फिर आप इसमें 2 सेकेंड डाल दो, पोजीशन पता चल जाएगी, 3 सेकेंड डाल दो, पोजीशन पता चल जाएगी। आया समझ में? यस सर। देखो देखो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करो। मैं जब आपसे ये बोल रहा हूं कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, तो उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं किया ना, किया गया ना। हाँ सर। आ रहा है समझ में? तो जो यस। पोजीशन आएगी उसमें क्या आएगा, टाइम एज इट इज आएगा। अब अगर मैं बोलूं फाइंड आउट द पोजीशन, सर मैं वो बोल रहा नहीं हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ फिर सर, क्या? सर आपने जो ये फाई नॉट लिखा है ना सर, वो निकालने हाँ के लिए अगर हम उस इक्वेशन की हेल्प लेंगे तो। हाँ ठीक है, चलो मैं वैसे करके दिखा देता हूं। लेकिन क्या है ना, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं वैसे भी करके दिखा देता हूं। सर नहीं, वो मेथड सही होगा क्या नहीं इतना बता दो बस। हाँ बिल्कुल सही होगा, देखो करके दिखा देता हूं। अब बताओ, ध्यान दे, इसी इक्वेशन से आप बोलोगे कि मुझे करना चाहता, मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो ठीक है देखो करके दिखा देता हूं। बताओ t0 पे पार्टिकल कहां पे? 2 Sir, रूट 2 root 3. ओके, तो t की जगह 0 डाल दो और x की जगह 2√3 डाल यस दो। सर। तो ये आंसर आया sin 5 नॉट 2√3 आया। यस सर। तो 5 नॉट कितना आ गया? π/3। √3/2। हाँ हाँ। यस सर। अब बताओ कितने एंगल हो सकते हैं, बताएगा कोई? सर 2 हो सर। इस इक्वेशन का कोई किसी को सॉल्यूशन पता है क्या? मैथ सबके पास है क्या? इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है मुझे? अच्छा सोल्यूशन। पढ़ा है कभी ये? यस Yes, सर, sir. n हाँ sir, रेस टू n5 plus. पढ़ा है ना? यस सर। तो Yes देखो, sir. अब मैं मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा, तो मैं मैथ्स से तो करवाऊंगा नहीं। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि sin 5 √3/2 है, तो बताओ 5 की वैल्यू क्या क्या होगी? तो एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, इस ट्रिक से आप आराम से निकाल लोगे। sin 5 का ग्राफ बताओ, अभी बताया था ना मैंने कल परसों। यस सर। Yes sir. अब साइन, जो साइन ग्राफ है, साइन हो गया और कॉस हो गया, ये जो ग्राफ होता है ये बहुत अच्छा ग्राफ होता है, बहुत आराम से इसमें वैल्यू निकलती है। देखो ऐसा ग्राफ आता है ना। यस सर। Yes sir. अब देखो एंगल कैसे निकालोगे, यहां पे 60 डिग्री पे √3/2 आता है ना। यस सर। Yes sir. अब देखो एक चीज तो समझते हो कि साइन का ये जो ग्राफ है इतना, यस सर। ये 90 डिग्री के अबाउट Yes सिमेट्रिकल है। sir. तो 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो बताओ ये कितना डिफरेंस होगा? ये 30 डिग्री। 30 degree. तो 90 में 30 ऐड कर दो, पता चल गया। आया समझ में? यस सर। 90 में से 30 माइनस करोगे 60 आ गया, 90 में 30 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 120। तो दो एंगल आएंगे, एक तो आएगा 60 डिग्री और एक और 120। 120। 60 को क्या लिखते हैं? π/3 और 2π/3। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो दो एंगल आ गए, यस सर। लेकिन आपने तो π/3 लिखा हुआ है। हाँ सर। अब फिर कैसे करोगे? हाँ सर समझ गया अब सर। क्या करोगे? थ्योरेटिकली से अगर इतना ही क्वेश्चन दिया होता तो आंसर क्या होता? दो आंसर निकल, और sin πt + 2π/3 है ना। यस सर। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, पार्टिकल कहां भाग रहा है? पॉजिटिव एक्स। Positive X. पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब सोचो अगर ये इस तरह भाग रहा होगा, तो इसका जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसका ये प्रोजेक्शन है वो इसके ऊपर होगा।
यस सर। तो ये जो एंगल होगा इनिशियल फेज, ये एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज? सर एक्यूट। एक्यूट होगा, यानी कि 2π/3 आपको नहीं लेना है। सर ये रीजन वापस बताना सर। अगर ये दोनों एंगल लूं तो पोजीशन 2 निकलेंगी कि नहीं? यस सर। पोजीशन जो आएगी वो आएगी 4 sin πt प्लस π/3 और 4 sin πt प्लस 2π/3। यस सर। तो मुझे कौन सी लेनी है ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक कंडीशन दे रखी है ना यहाँ पे एक और, कि पार्टिकल कहां भाग रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अगर ये पार्टिकल इस तरफ भाग रहा है तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहां पे है? इसके ऊपर, ऊपर। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो। यस सर। तो इनिशियल फेज हम कैसे निकालते थे? ये वाला ड्रॉ कर दो लाइन ऐसे, और ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? सर एक्यूट। तो एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा ना आपको। π/3 ले लेना, 2π/3 हटा देना, दैट्स इट। अब आया समझ में? आया यस क्या सर। समझ? एक और तरीका देखो, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? dx/dt बताओ क्या होगा? 4 4 cos cos πt प्लस π/3 इंटू 4π इंटू पाई, है ना? यस सर। यही है वेलोसिटी। यस सर। ओके, तो ये है 4π cos πt प्लस π/3। ये कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, है ना? तो t0 पे वेलोसिटी कितनी होगी? ऐसी होगी ना, यस सर। 4π cos 2 φ0। पाई सर। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अरे यही था ना, देखो ये जो था, यस सर। ने इसका डेरिवेटिव लिया ना, तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई 4π cos πt प्लस φ0। तो वेलोसिटी t0 पे इनिशियली क्या होगी? 4π cos φ0। तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये किस तरफ भाग रहा है? इस तरफ भाग रहा है। पॉजिटिव एक्स। तो बताओ φ0 की कौन सी वैल्यू चलेगी, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट। सर एक्यूट। एक्यूट चलेगी, यानी कि 2π/3 हटा देना, 2π/3 ले लेना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो मेथड है बड़ा है, यस सर। ये इतना बड़ा मेथड हो गया। कैलकुलेशन करोगे, बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं है। बेटर ऑफ क्या है, आप इससे कर लो, इससे 2 मिनट में हो जाता है, जल्दी कर पाओगे। ठीक है? यस सर। यस सर।
तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको करना है। क्वेश्चन देखो क्या है। If the particle is executing SHM of amplitude 10 meter and time period 4 seconds, find out the position of the particle at any instant if initially the particle is present at 5 meter from the origin, moving towards minus x-axis. Yes, Subha? Yes, sir. I answer. Okay, amplitude 10 10 meter. omega pi by 2. pi by 2. pi by 2 हो जाएगा। दो चीजें पता चल गई, फाई नॉट निकालना है। तो कैसे निकालें बताओ। अगर ये पार्टिकल इस तरफ दौड़ रहा है, 5 मीटर पे है और इस तरफ दौड़ रहा है, -5. नहीं नहीं देखो जरा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है और इस तरफ दौड़ रहा है, तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा? सर नीचे। नीचे होगा और ऐसे रोटेट कर रहा होगा। हाँ ये सर। तो जो इनिशियल फेज है वो कैसे निकालोगे? यहां से लाइन ड्रॉ करो, ये है आपका इनिशियल फेज। देखो ये ध्यान देना, हमेशा एंगल यहीं से
मेजर करना सारे। तो ये एंगल है, तो अब जरा मुझे बताओ ये कितना है? So 4. 90. नहीं 10. 10. 90 अच्छा, आया? यस सर। Yes sir. ये निकाल लो, बस हो जाएगा। सर पर पार्टिकल तो ओरिजिन से ट्रैवल करें। ये कितना है? यस 5 ना सर सर? पर पार्टिकल ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन पे नहीं है ना बेटा, देखो क्या बोला गया है। ओरिजिन, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इनिशियली द पार्टिकल इज प्रेजेंट 5 मीटर, ओरिजिन पे नहीं है इनिशियली, 5 मीटर दूरी पे है, और किस तरफ दौड़ रहा है? नेगेटिव एक्स से।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। एक मिनट, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे बोल, होस्ट कर देना जरा, ये मेरा नेट चले गया था बीच में। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक। चलो ठीक है। सो पार्टिकल किस तरफ भाग रहा था ये? सर नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इनिशियल फेज हम कैसे निकालेंगे? अगर ये इस तरफ भाग रहा है तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो नीचे होगा और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो इनिशियल फेज ये है। ठीक है, ये इनिशियल फेज है। अब ये एंगल कैसे निकाला जाए? तो ये तो 90 हो गया, अब ये Yes, वाला sir. एंगल और निकालना है बस। तो ये ट्राइंगल अलग से ड्रॉ कर लो। ये कितना है? 5 मीटर। ये 10 मीटर है। Yes, sir. ये एंगल बताएगा कोई निकाल के? कौन सा एंगल सर? अरे ये वाला। तो ये ट्राइंगल मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया, देखो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर है। कॉस से निकलेगा साइन से? कॉस से सर। कॉस से बताओ कितना होगा? अगर ये थीटा मान लेता हूँ, कॉस थीटा कितना होगा? 5 बाय सर पाई So 68. pi by 3. पाई बाय 3 सर। Sir, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3। Sir, 5 not 150. 5 pi by 6. बहुत बढ़िया। तो x हो जाएगा a साइन पाई बाय 2t प्लस ये पूरा एंगल कितना होगा? पाई बाय 2, दैट इज 90 प्लस पाई बाय 3, Pi by 6. दैट इज 5 पाई बाय 6। ये करके बताओ जरा। बताओ, ये करके दिखाओ, ये पहले वाला। दिया हुआ है सब कुछ, देखना इसका। सर ये पिक्चर फर्स्ट वाला जो है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हाँ सर सॉल्यूशन दिखाना पिछले क्वेश्चन। हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे निकल जाते हैं क्या बीच में? अभी देखो 21 स्टूडेंट हो गए, किसी को एसएचएम सीखना नहीं है। अगले साल जो एसएचएम सीख लेगा अभी ढंग से, उसको अगले साल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले साल जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। वेव ऑप्टिक्स, सर लिख लिए सर। ईएम वेव्स, और थोड़ा बहुत जो है मॉडर्न फिजिक्स। उसमें हर जगह पे ये एसएचएम का जो मैं करवा रहा हूं ये यूज होगा। तो जिसको अगर ये आता है, फेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल फेज कैसे निकालते हैं, तो ये सब उसे समझ में आ जाएगा अगले साल, वरना अगले साल प्रॉब्लम आएगी उसे। चलो ये बताओ पहले वाला।
इसकी इक्वेशन निकाल के दिखानी है। बताओ पार्टिकल का, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दिख रही है वाली, ये फर्स्ट। यस सर। अब बताओ, इसमें पूछा है क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है, डिपिक्ट टू सर्कुलर मोशन, द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। इसमें रेडियस ऑफ द पार्टिकल कितना है? ए। यस ए। दिख रहा है? ए है ना? Yes. ओके। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी दिया हुआ है, कितना? 4 सेकेंड। इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रोटेशन आर इंडिकेटेड ऑन द फिगर। तो अब जरा जरा मुझे ध्यान से बताओ कि ये जो पार्टिकल है वो कहां पे होगा? देखो सर मेन पोजीशन। ना, मीन पोजीशन पे नहीं है। देखो इनिशियली हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन दे रखी है, वो नहीं, यहां पे है, देखो यहां पे, और ऐसे रोटेट हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। यानी कि यहां पे इस पार्टिकल के बारे में बात की गई, हम नहीं है, हमें तो इससे मतलब है जो नीचे वाला पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो, ऑब्टेन दी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी नीचे वाले पार्टिकल की बात हो रही है। यस सर। ये पार्टिकल देखो, अब बताओ जरा, ये वाला पार्टिकल, अगर ये वाला पार्टिकल इस तरफ रोटेट हो रहा है तो ये पार्टिकल किधर भाग रहा होगा? सर नेगेटिव एक्स। हाँ, ये इधर भाग रहा होगा। ये एंगल 45 दे रखा है। अब जरा जल्दी से बताओ कि ए कितना है? ए। ए। एम्पलीट्यूड तो यही हो गया। ओमेगा बताओ क्या होगा? π/2। π/2। बहुत Yes, बढ़िया। sir. ओके, अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो सारे क्वेश्चन किससे करवाए थे? Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज Clockwise. डायरेक्शन में। तो ये तो Yes. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको क्या करना, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज बदल कर लो। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करूं तो क्या होगा? देखो, ये पार्टिकल किस तरफ भाग रहा है? इस तरफ। यस सर। तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो होगा यहां पे, और वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा। यस सर। अब इसे भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं था, ये फालतू में दे रखा था, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने इसे चेंज कर दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बताओ इनिशियल फेज कितना होगा? Mm, 135। 135। बहुत बढ़िया। ये 45 है तो डेफिनेटली ये 45 ही होगा। यस सर। और ये कितना है? 90। 90 135। तो ये 135 हो गया। 135 को कैसे लिखते हैं? 3π/4। यस सर। तो इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4 नहीं, a ए sin साइन π/2 t π/2t plus प्लस 3π/4। 3π/4। 4। अब देखो आंसर क्या है, देखो ये आंसर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos π/2t प्लस π/4। तो आप बोलोगे आपका तो साइन में आंसर आ रहा है, ये तो कॉस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे चेंज कर सकते हो। देखो कौन बताएगा इसे Yes, क्या sir. लिख सकता हूँ, कॉस में कैसे चेंज करेंगे? π/2 minus इसको लिख दो π/2 प्लस π/4। π/4। हाँ। Yes, sir. a sin π/2 प्लस π/2t प्लस π/4। यस अब सर। बताओ साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? सर Cos theta. cos cos थीटा। थीटा। तो देखो आंसर क्या आ गया, वही आ गया। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. देखो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, आप क्लॉकवाइज से करा रहे हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटर यही है हमेशा एक जगह रहो। ये 10 जगह से मैं, आप बोलोगे सर क्या कॉस एंटी क्लॉकवाइज से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 मेथड नहीं बताऊंगा, मैं एक ही मेथड बता रहा हूं। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर लेना। अब जरा मुझे बताओ सेकंड क्या आंसर होगा, सेकंड का ड्रॉ करके बताओ।
सेकंड बताओ जरा क्या होगा। बाकी दो होमवर्क करके लेके आओगे। सर एक बार इसमें क्वेश्चन दिखाना है नहीं- इसका। हाँ सॉल्यूशन देख लो। सर क्वेश्चन 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 ये है, ये तो फाइल में वैसे भी भेजने वाला हूं आपको, लिख लो अगर लिखना है तो। सर सर इसमें इनिशियल फेज π/2 आएगा क्या? अब देखो जरा, अगर इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है बताओ, ये देखो ये रहा है, ये y एक्सिस पे Sir, mean मीन पोजीशन पे ये है, तो एंगल कितना हो sir. गया 0, इनिशियल 0. फेज तो 0 हो गया। अच्छा हाँ तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसका तो डायरेक्टली आंसर है, बताओ क्या होगा। Sir, सर b A sin π/15t। बहुत बढ़िया। ए बी, एम्पलीट्यूड बी है, साइन ओमेगा कितना है इसका, सर पाई बाय 15 सॉरी। sir, π/15। pi by Pi by 15. 15. So you will get pi by 15t plus 0. ये आंसर है इसका। Yes, sir. ये पोजीशन है, ध्यान देना, बस हो गया। अब इसमें टाइम डालते जाओ, सारी पोजीशन पता चल जाएंगी कि जिस टाइम पे। यस सर क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो 2 थोड़ा सा सेकंड। आगे चलते हैं, चलो। सर ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं सर, बाकी के। हाँ ये दो होमवर्क करके लेके आने करने हैं। सर इसमें 3 सेंटीमीटर अब थोड़ा 2 सा- मीटर रेडियस है ना? हाँ इसमें 3 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर है। पहला पार्टिकल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, यस ये सर। दिख रहा है, और यहां पे स्टार्ट हो रहा है कहां पे, यहां से ऐसे। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉक में चेंज कर लेना। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन दोबारा समझाना सर। सर हाँ दोबारा समझा देता हूँ, देखो मुझे बताओ, नीचे डायग्राम बना देता हूँ, चलो। बताओ इनिशियली जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है वो कहां पे है, यहाँ पे, यस सर। और ऐसे स्टार्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम कर रहा होगा और वो इस तरफ दौड़ रहा होगा, देखो ऐसे, ये यहाँ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो अब जरा मुझे बताओ, ये इनिशियली मेन पोजीशन पे ही है ना, आया समझ में? यस सर। इनिशियली मेन पोजीशन में इसका Yes, जो sir. प्रोजेक्शन, इसका जिसका ये प्रोजेक्शन है वो जस्ट ऊपर है। तो बताओ ये वाला पार्टिकल इसी लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 0। आया Yes. समझ में? सर तो सीधा x क्या होगा, b, रेडियस b है, ओमेगा कितना है, पाई बाय 15 साइन पाई बाय 15 t प्लस फाई नॉट 0 है। That's it. सर Yes. सर ये पोजीशन निकाली है ना हमने, हाँ ये पोजीशन पोजीशन निकाल निकाली लिया है, ना सर। पोजीशन ही आपने- निकालनी है ना अभी तो। हाँ सर आपने जो दो होमवर्क दिए सर Yes. उसमें पहले वाले में फाई नॉट 0 होगा क्या? अब ये आपको निकालना है, सोचो, अब इमेजिन करो कि ये आपको निकालना है कि फाई नॉट कितना होगा। एक दो क्वेश्चन और कराऊं इसके, ये समझ में आया, और करवाऊं? सर और करवाइए सर, थोड़ा फाई नॉट निकालने में प्रॉब्लम। चलो देखो, इफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, with time period
6 सेकेंड, 10 मीटर। डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम में देख लेना इनिशियली कहां पे वो। सर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है क्या? हाँ, अगर पोजीशन निकालना है इसमें, आपको पोजीशन निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी 2 मिनट में निकल जाएगी, टाइम पीरियड दिया हुआ है, कुछ नहीं है वो तो, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। यस सर, आपको वो तो पोजीशन आ ही गई निकालनी सर। है। ये तो करके बताओ। सर दोनों अलग अलग है ना? हाँ जी, दोनों अलग अलग है वही। ध्यान देना, एम्पलीट्यूड 10 मीटर है, टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। बस सर इसमें पार्टिकली इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ? 5√3 मीटर पे माइनस एक्स एक्सिस तरफ है, और यहाँ पे दौड़ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। बस इनिशियल फेज आप ध्यान से निकालोगे। सर हाँ सर सर फर्स्ट वाले मतलब वो क्या नाम है, इक्वेशन x की ऐसे बनेगी ना, डिस्टेंस इक्वेशन, मतलब tan sin ब्रैकेट पाई अपॉन 3 प्लस 5√3 हाँ, ऐसे बनेगी क्या? 10 साइन ओमेगा बताओ कितना है? सर पाई अपॉन 3। π/3। बहुत बढ़िया, π/3 t। फाई नॉट ही निकालना है ना इनिशियली। यस सर। यस यस सर। अब बताओ, सोचो, अगर ये पार्टिकल इनिशियली यहां पे है और इस तरफ दौड़ रहा है, तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो होगा कहां पे? यहां पे कि यहां पे? सर नीचे होगा। नीचे होगा, और सर ऐसे नीचे। रोटेट हो रहा होगा। यस सर, मैंने क्लॉकवाइज। बताया था सिर्फ यस सर। ऊपर मत ले लेना, क्योंकि अगर ऊपर लोगे तो ये इस तरफ दौड़ रहा होगा ऐसे। सर एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो अब बताओ इनिशियल फेज कैसे निकालें? ड्रॉ करो ऐसे, ये एंगल आया? आया समझ में? सर कैसे निकालेंगे बताना एक बार। यस सर, यस अब सर। सोचो, ये तो मैथ्स है, एंगल के बाद सर। हाँ सर। ये तो मैथ्स हो गई ना। सर ये तो ये बताओ 180 कितना? हो गया। यस ये सर। तो 180 हो गया। ये जरा निकाल के बता दो, ये कैसे Yes, निकालेंगे? ये निकाल लो, 90 में से माइनस कर देना। अब ये कैसे निकालें? ट्राइंगल ड्रॉ करो। सर एम्पलीट्यूड पता है। एम्पलीट्यूड पता है, ये 5√3 है, ये कितना है? 10 मीटर। ये एंगल बताओ जरा। सर 240 होगा शायद टोटल। 240 होगा। पहले ये बताओ जरा कितना है? 240 है, सही है। सर 60 डिग्री। 60 आता है सर। यस सर 60। 60 आता है हाँ, सर। सर 60 कैसे आएगा सर? सर 60 कैसे आ रहा है? ऐसे आएगा कि ये थीटा, अगर ये थीटा मान लूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा लगेगा 5√3/10। कितना आया थीटा? 60। ये 30 है, ये तो 30 है, ये 60 सर- हो जाएगा। सर साइन से निकालेंगे ना सर, कॉस कैसे लिया आपने? अरे साइन से कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर ये है ना, ये बेस है। साइन से निकाल लो यार, कोई बहुत बड़ी हाँ बात सर, नहीं समझ है। गए सर, समझ गए समझ गए। अगर साइन से निकालोगे तो ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये फिर हाँ सर। 60 आ जाएगा। हाँ सर, मैं उल्टा निकाल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैथ्स है। आप माइनस कर रहे हो सर। थीटा हो गए, तो ये 30 है, तो ये कितना है? सर 60। 60। 60 प्लस सर 180, 240। 240। और 240 को रेडियन में कितना कन्वर्ट होता है? 240। सर 4π/3। प्लस 4π/3। 4π/3। बहुत बढ़िया, 4π/3। 4 यहां तक पाई आया? बाय 3।
Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा कर दो, सेकंड कर लो, सर clear हो रेडियन जाएगा में सारा। कन्वर्ट कर रहे सर रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? अरे यार रेडियन में चलो, कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर 240 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट वाले में 270 प्लस थीटा करेंगे ना? ये सोचो, अब तो मैथ्स ही है, हर बार अगर मैं ही बता दूंगा तो कैसे चलेगा। सर 270 डायग्राम प्लस वापस दिखाओ ना एक बार। ये रहा। सर यस, सर 10 साइन पाई बाय 3t प्लस 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3, बहुत बढ़िया। यस सर यही अगर है। ये पार्टिकल यहाँ पे है और इस तरफ भाग रहा है तो इस जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहाँ होगा? सर ऊपर। ऊपर होगा सर। यहाँ पे, यस सर। यस सर। और ऐसे रोटेट हो रहा होगा। यस तो सर। कैसे निकालेंगे फेज? ड्रॉ कर दो ऐसे। यस ये सर। पूरा एंगल देखो, ये 360 आया। से थोड़ा कम। सर कितना Yes, होगा? sir. 360 से थोड़ा कम। 360 से थोड़ा सा कम। तो अब सोचो कैसे निकालें। अब इसमें भी 2-3 तरीके हैं निकालने का। ये बताओ ये कितना है? सर ये 270। 270। ये वाला निकाल लो, ऐड कर 30 देना, आएगा, 300 आएगा टोटल। ट्राइंगल बना लो ये। यस सर। So 270 है टोटल। ये भी कॉस्ट से ही निकलेगा, ठीक है ना? यस सर। यस सर। सर 30 आएगा तो आंसर कितना है? 270 प्लस 30, 300। 300 हो गया। ठीक है, Yes, sir. सर इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? हाँ जी, रेडियन में बेटा रेडियन में ही सारे निकलते हैं। हम फिजिक्स में कहीं पे भी डिग्री में यूज नहीं करते, सब रेडियन में निकलता है। ठीक है, यस सर। यस सर। सो 270 डिग्री है सेकंड केस में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। सर 300। सर 300 ना। देखा नहीं, 300 है सर। 5 पाई बाय 3 आएगा। 5 पाई बाय 3 रेडियन। यस सर। सर 10 साइन पाई बाय 3। तो अब वंस यू फाइंड आउट द पोजीशन यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वो डेरिवेटिव से निकल जाते हैं। यस यस सर। सर। क्लियर हुआ क्या कैसे निकालना है? यस सर। यस देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूं ना, जो चीज समझाना चाहता हूं, वो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे समझना है कि अगर नीचे वाला पार्टिकल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो नीचे वाला जो कर रहा है करने दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे? हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन को कहां ले जाऊं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल में। उससे 2 मिनट में हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में पता है क्या दिया होता है? पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये डेरिवेशन दिया होता है, बुक में सिर्फ ये डेरिवेशन मिल जाएगा आपको, ये बता देते हैं। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है ये समझना आना चाहिए आपको। ठीक है, यस सर। अब एक चीज और है फिर मैं छोड़ दे रहा हूं, इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। सर वो क्वेश्चन आप भेजोगे क्या मतलब अरे ग्रुप मैं पे? पीडीएफ ही भेज दूंगा आपको, तो आप देख लेना। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है?
अब जरा मुझे बताओ पार्टिकल का फेज क्या था? सर ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ हाँ सर। ओके, तो अब जरा मुझे बताओ, चलो डायग्राम बना देता हूं, सोच के बताना ये क्या होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, इस तरफ दौड़ रहा है, जिसका ये प्रोजेक्शन है वो यहां पे है, उसका इनिशियल फेज है, इस पार्टिकल का जो फेज है अभी कितना है, फाई नॉट, ओमेगा से रोटेट हुआ, टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, T1 टाइम बाद, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहां पे होगा, मतलब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा। Yes, तो जरा sir. मुझे बताओ फेज ऑफ द पार्टिकल एट T1 टाइम क्या होना चाहिए? ओमेगा T1 सर प्लस ओमेगा T1 प्लस फाइन ऑफ। फाई नॉट। ओके, अब Yes, थोड़ा sir. और टाइम बढ़ा देता हूं, थोड़े टाइम बाद ये यहां पहुंच जाएगा मान लो। फिर ओमेगा T1 क्यों लिया? बेटा क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है ना, यस सर। तो स्पेसिफिक टाइम T1 टाइम पे फेज कितना होगा, T की जगह T1 डाल देना बस, और कुछ नहीं। यस Yes. सर। नाउ फेज ऑफ द पार्टिकल एट T2 टाइम, सर ओमेगा T2 प्लस फाइन ऑफ। यस सर। ओमेगा T2 प्लस फाई नॉट, यहां तक आया। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द फेज चेंज ऑफ द पार्टिकल, फेज में कितना सर चेंज आया? सर ओमेगा T2 ओमेगा माइनस T1 प्लस माइनस ओमेगा T2। नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज द फेज चेंज ऑफ द पार्टिकल, इसी को क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस। सुनो अभी, इसी को ये भी बोल देते हैं एंगल रोटेटेड बाय द हाइपोथेटिकल पार्टिकल। ये सारे नाम है, बुक में सिर्फ फेज डिफरेंस लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में इसके बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप इमेजिन कर सकते हो। अब जरा बताओ, ध्यान से समझना, सर फेज 2 माइनस फेज 1 ये होगा। एंगल कितना था? हाँ हाँ वही है ना, फेज 2 माइनस फेज, डिफरेंस कितना है, फेज में डिफरेंस कितना है? तो यहां देखो डायग्राम में देखना, T1 पे पार्टिकल का फेज कितना होगा, ये कितना होगा जरा बताएगा कोई? सर ओमेगा T प्लस फाइन ऑफ। ओमेगा T1 प्लस फाई नॉट, ये कितना होगा? सर सर ओमेगा 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 T2 प्लस T2 फाइन ऑफ। प्लस फाइन ऑफ। ओमेगा T2 प्लस फाई नॉट। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो फेज में कितना चेंज आया? T1 फाई टू टू T2। माइनस फाई नॉट। यस सर। इसको डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये कितना होगा, फाई 2 में से फाई 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, ओमेगा T2 T2 माइनस T1। माइनस कर दिया, यस सर। ओमेगा कॉमन। सो आंसर आया ओमेगा T2 माइनस T1। ये होता है पार्टिकल का फेज डिफरेंस, और यही चीज क्या है, एंगल रोटेटेड बाय दी पार्टिकल, हाइपोथेटिकल पार्टिकल। देखो सर इसका यूज क्या है? अभी बताऊंगा, बहुत यूज है, देखना इसका बहुत यूज है। ये एंगल कितना है, यही तो वो एंगल है, यस यस सर। सर फेज डिफरेंस। तो यही एंगल क्या है, यही फेज डिफरेंस है, और यही क्या है, एंगल रोटेटेड बाय दी हाइपोथेटिकल पार्टिकल। यस सर। यस सर।
ये चीज ध्यान देनी है आपको। ओमेगा क्या होता है बताओ जरा, 2 पाई बाय कैपिटल टी, यस सर। T2 माइनस T1, इसको लिख रहा हूं डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी क्या होगा, क्या लिखूं उसे, टाइम डिफरेंस। Yes, sir. टाइम डिफरेंस भी लिख सकते हो, और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। टू मूव फ्रॉम one position to another। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज क्या है वो अगले बार देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। क्लियर हुआ यहां तक। सर एक बार नीचे करना। सर लीव करें। हाँ ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू सर। ओके।